हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे आइडियाज़, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपकी सिर्फ पर्सनालिटी को ही इम्प्रूव नहीं करेगा बल्कि आपकी लाइफ को भी इम्प्रूव करेगा। एंड आप हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव रहें, ये चीज़ आपको बताएगा, क्योंकि इन्हीं सारी पॉइंट्स को मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं व्लॉग यहीं से। मेरा सबसे पहला पॉइंट है जो है ना कि इनर सेल्फ। आप अपने इनर सेल्फ पे जितना काम करेंगे और तो आप ऑटोमेटिकली बहुत पॉजिटिव एंड बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे। और उसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए कि आप अपने सुप्रीम के साथ अपने गुरु, अपने भगवान, रब, खुदा, जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, जिस भी गुरु को आप फॉलो करते हैं, उनके साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन बना के। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब मेरा यहाँ पे ये नहीं है कि आप दिन भर पूजा पाठ रिचुअल्स में उलझ के और अपना पूरा दिन उसमें लगाएं। मेरा मानना ये है कि उनके साथ डायरेक्टली आप कनेक्टेड हो, उनके साथ बातें करें। आपके मन में जो बातें हैं, कई बार कंप्लेंट्स होती हैं, कितनी कंप्लेंट्स हम लेडीज़ के मन में होती हैं दिन भर की, या कितनी बातें होती हैं जो हम किसी और से शेयर नहीं कर सकते, वो अपने भगवान से शेयर करें। उनके साथ डायरेक्टली बात कीजिए और देखिए वही एक है पूरी दुनिया में जो आपको बिना इंटरप्ट करे, बिना जज करे आपकी सारी बात सुनते हैं। और सिर्फ सुनते ही नहीं हैं, उनको वो ज़रूर आंसर करते हैं किसी न किसी रूप में। आपकी हर छोटी हर बड़ी अरदास जो है ना, वो आज नहीं तो कल ज़रूर पूरी होती है। इसलिए उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। दूसरा पॉइंट है कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसे हम अक्सर इग्नोर कर जाते हैं, जैसे सनराइज, सनसेट देखना। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम पैसे खर्च करके वेकेशन में जाके ज़रूर देखना पसंद करेंगे, लेकिन जाने क्यों हमें घर पे बैठे ये जब चीज़ें मिलती हैं तो हम उनको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और उनको ग्रांटेड ले लेते हैं। मैं मानती हूँ कि सनराइज़ देखना अक्सर थोड़ा मिस हो जाता है, क्योंकि उस समय हम लोग सुबह थोड़ा फैमिली के अपने स्केड्यूल में बिज़ी होते हैं, उस समय बच्चों के साथ थोड़ा करते हैं। लेकिन मुझे जब भी टाइम मिलता है, सैटरडे, संडे या कभी भी, मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं सनराइज़ देखूँ। और इसी तरह मैं सनसेट भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय, आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। एंड आई एम श्योर आप सबको खुशी मिलेगी। ये जो नेचर के जो नज़ारे होते हैं ना, एंड यकीन माने आप एवरी डे भी देखेंगे ना, आपको दूसरे दिन कुछ नई चीज़ें, एकदम नया कलर, नया सा बिल्कुल माहौल, इतना कुछ इस नेचर में है। आपको हर दिन, आप लगातार सनसेट देख लें, सनराइज़ देख लें, आपको हर दिन एक नई चीज़ दिखेगी, एक नई फीलिंग सी मिलेगी और बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग मिलती है। बहुत ही मेस्मराइजिंग सीन्स दिखने को मिलते हैं। और आप अगर इनको नहीं देख पाते हैं तो सिर्फ नेचर को एंजॉय कीजिए। आई एम श्योर आपके घर में जो गार्डन या सोसाइटी में गार्डन होते हैं, वहाँ जाके नेचर को भी अगर आप एंजॉय करेंगे तो आपको वो फीलिंग ज़रूर आएगी। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, उसकी अवेयरनेस हम सबको बहुत है, जिसे हम हेल्दी लाइफस्टाइल कहते हैं। और हमें मालूम है कि 40 प्लस में हेल्दी खाना खाना, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, ये बहुत ही क्रूशल हो जाता है, क्योंकि वो हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है। हेल्दी लाइफस्टाइल का ही पार्ट है हेल्दी बैलेंस डाइट करना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे गौर करना चाहिए। और इसी के साथ साथ जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारा पानी पीने का इंटेक भी थोड़ा कम होता चला जाता है। इसलिए दिन में 1 ग्लास या 1 बॉटल मैं ज़रूर डिटॉक्स वाटर बना के रखती हूँ। और रोज़ ही ट्राई करती हूँ कुछ नया नया करके, जो भी मेरे पास है उसको डाल के बनाऊँ, और 1 बॉटल ज़रूर मैं डिटॉक्स वाटर। और दिन में एक फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना तो मस्ट है, बिल्कुल हमें मालूम है। एक्चुअली जिसकी जैसी लाइकिंग या पर्सनालिटी होती है ना, जैसे अगर आपको योगा पसंद है, स्ट्रेचिंग पसंद है, आप जो भी आपको पसंद है ज़रूर करें। मुझे जैसे वॉक ज़्यादा पसंद है, मैं वॉक करना पसंद करती हूँ। एंड मॉर्निंग में तो बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, इवनिंग में मैंने हमेशा 1 घंटा अपने लिए ज़रूर रखती हूँ, जिसमें से 30-35 मिनट्स में थोड़ा वॉक कर लूँ, थोड़ा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ चिट चैट कर लूँ। ये टाइम जो होता है मेरा, थोड़ा वॉकिंग वाला टाइम होता है, जिसे आप जब डेली आप वॉक करते हैं तो आप अपने आप में वो डिफरेंसेस फील करते हैं कि आप कितना लाइट फील कर रहे हैं। वो जो ब्लॉटिंग वाली एक स्टेज होती है ना, वो नहीं होती है, आपको बिल्कुल भी हैवीनेस नहीं लगता है। और अगर आप सेम फिजिकल एक्टिविटी से बोर हो रहे हैं तो कुछ नया भी कर सकते हैं, जैसे जुम्बा कर लीजिए या स्विमिंग कर लीजिए। कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी आपके माइंड एंड बॉडी दोनों को बड़ा फ्रेश कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ नया ज़रूर करें, एक नई चीज़ को ट्राई करें।
और नई चीज़ जब हम ट्राई करते हैं तो थोड़ा चैलेंजिंग ज़रूर होता है, लेकिन उससे आपको बहुत अच्छी एक फीलिंग आती है, स्पेशली जब आप उस चीज़ को शुरू करके कंप्लीट करते हैं। तो अपने जज खुद बने, किसी और को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। खुद ही देखिए कि आपसे वो चीज़ हो पा रही है कि नहीं। वो एक्टिविटी अगर आपके लिए बिल्कुल नई है और आप देखें उसमें कितना परफेक्शन आया है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आपने उसको शुरू किया और उसे कंप्लीट किया। तो जब आप किसी चीज़ को ना, नई चीज़ को शुरू करके कंप्लीट करते हैं तो एक सेल्फ अचीवमेंट की एक फीलिंग आती है, जो अपने आप में इतनी पॉजिटिव एंड अपने आप को इतना मोटिवेट करती है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको अच्छी सी एक फीलिंग आएगी। और ये हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर 40s ये चैलेंजेस बहुत ज़रूरी है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट सिर्फ मेरा ही फेवरेट नहीं, आई एम श्योर सारी लेडीज़ एंड सबका फेवरेट पॉइंट होगा कि कैच अप विद योर फ्रेंड्स। जितनी पॉजिटिविटी, जितना आपको रिफ्रेशिंग एंड रिलैक्सिंग अपने दोस्तों के साथ मिलके मिलता है ना, वो चीज़ और किसी एक्टिविटी में नहीं मिलता है। अपने दोस्तों के लिए थोड़ा टाइम निकालें, उनके पास जाएं या उन्हें अपने पास बुलाएं और उनके साथ कुछ अच्छी नई मेमोरीज बनाएं, पुरानी मेमोरीज को याद करें। और ये बहुत ही एक रिफ्रेशिंग, बहुत ही एक माइंड को काम करने वाली एक्टिविटी है, जो डेफिनेटली हर लेडी को करना चाहिए, उनको चाहिए ही होता है। और इसी पहले पॉइंट से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी है, जिसे मैं कहती हूँ टॉक टू समवन। हम सब की लाइफ में कोई ना कोई बिलवर्ड होता है, जिसे हम जो हमारे हमारे जिनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, जो हमारे दिल के बहुत करीब होता है। और अक्सर ऐसा होता है कि हम दोस्तों से हर वीक या हर मंथ मिल नहीं पाते हैं खुद को रिफ़्रेश करने के लिए। लेकिन हाँ, कोई तो ऐसा फ्रेंड या सिस्टर, मदर, कोई ऐसे रिलेटिव होते ज़रूर हैं हमारी लाइफ में, जो हमारे बहुत करीब होते हैं, जिनसे हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। उनसे अगर डेली भी आप 5 मिनट्स बात कर लेते हैं ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेश फ़ील करते हैं, एकदम से लाइट हार्टेड हो जाते हैं और आपका सारा स्ट्रेस वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अपनी लाइफ के जिनके साथ भी बॉन्डिंग है, उनके साथ के लिए थोड़ा-सा टाइम ज़रूर निकालें। और सिर्फ गॉसिपिंग के लिए नहीं, अगर हम एक-दूसरे का हाल-चाल भी पूछ लेते हैं ना, तो एकदम से लगता है कोई है जिसके साथ हम कनेक्टेड हैं, जिसके साथ हम अपने दिल की सारी बात कर सकते हैं। और कई बार तो कुछ बात नहीं भी हो, तो भी सिर्फ हाल-चाल पूछने में ही इतना रिफ्रेशिंग लगता है। इसलिए ज़रूर उनसे बात करें और अपने आप को रिफ्रेश करें। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये भी आई एम श्योर हम सबका फेवरेट पॉइंट होगा, कि विंडो शॉपिंग या गो आउट। ज़रूरी नहीं कि आपको जब शॉपिंग करनी हो, घर का कुछ सामान लेना हो, तभी आप मार्केट जाएं या कुछ शॉपिंग के लिए निकलें। और बिलीव मी, मुझे तो फ्ली मार्केट्स या फिर एग्जीबिशंस बहुत अच्छे लगते हैं। समहाउ मॉल से ज़्यादा मैं इनमें ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, और जब भी कहीं लगा हो मैं ज़रूर विज़िट करती हूँ। और अक्सर मेरे साथ ये होता है कि जब मैं बिना प्लान करके कहीं जाती हूँ ना, तो वहाँ पे मुझे अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और मैं उसी समय ज़रूर परचेज़ करती हूँ। क्योंकि घर के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, इनके लिए तो हम कुछ ना कुछ ज़रूर लेते रहते हैं। अपने लिए भी कभी ना कभी निकालना चाहिए टाइम, और विदाउट ओकेशन बर्थडेज़ एंड एनिवर्सरीज़ छोड़ के भी अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदना चाहिए। किसी टाइम अगर मुझे बहुत डल फील हो रहा होता है, किसी दिन बहुत बोरिंग हो रहा होता है, कुछ करने को नहीं होता है, तो मैं अपने पुरानी फ़ोटोग्राफ्स को ज़रूर देखती हूँ। और ये मुझे ना अपने पुराने मेमोरीज़ पे लेकर जाते हैं, जो बड़ा ही रिफ़्रेशिंग फीलिंग होती है। कभी कभार हम ऐसा लगता है लेडीज़ कि हमने थोड़ा पुट ऑन कर लिया है, और जब हम हमारी पुरानी फ़ोटोग्राफ्स को देखते हैं, किसी और से कंपटीशन नहीं, अपने आप से ही, अपनी ही फ़ोटोग्राफ्स को जब देखते हैं और लगता है कि हाँ, फिर से हम उसके जैसे हो सकते हैं पहले वाले टाइम की तरह, तो ये फ़ोटोग्राफ्स ना आपको मोटिवेट बहुत करती हैं। इसी तरह मैं अपने पुराने कॉलेज डेज़ या अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ वाले फ़ोटोग्राफ्स, जो हमारे टाइम में कॉलेज में तो एल्बम्स हुआ करती थी, उनको जब देखती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो ना हमें पुराने अपने मेमोरी लेन्स में ले जाते हैं। मैं यूजुअली उनको फ़ोटोग्राफ्स को क्लिक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करती हूँ, और उन लोगों के साथ हम लोग काफ़ी डिस्कस कर रहे होते हैं उन मोमेंट्स को। और दोबारा से उन मोमेंट्स को लिव करना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, जो आपको बहुत मोटिवेट भी करता है, और किसी दिन तो बड़ा ही रिफ़्रेश कर देता है। सो ये एक्टिविटी भी मेरे लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, राइट डाउन योर थॉट्स और विशेस। अभी तक के मैंने आपके साथ जितने भी पॉइंट शेयर किए हैं, आई एम श्योर आप लोग इसे कहीं ना कहीं किसी तरीके से ज़रूर कर रहे होंगे। लेकिन यही एक पॉइंट है जिसे हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, और इसके बेनिफिट्स जानते हुए भी हम कभी भी इसको कंटिन्यू नहीं करते हैं।
अगर स्कूल या कॉलेज तक हम लोगों ने डायरी मेंटेन किया भी होगा, जर्नल लिखा भी होगा, आई एम श्योर मैरिज के बाद या मिडिल एज तक तो इसे हम भूल ही चुके होते हैं। लेकिन यही एक पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशरी रहता है, क्योंकि इससे आपको सिर्फ आप मैनिफेस्ट ही नहीं करते हैं जब आप राइट डाउन करते हैं अपने थॉट्स को, बल्कि आपके अफर्मेशंस, आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग बनती जाती है और आपको आप सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट को देखना शुरू करते हैं और हमेशा उन्हीं चीज़ों को लिखते हैं जो आपके विशेस में है। इसलिए मैं ज़रूर इस एक्टिविटी को करती हूँ। इस लास्ट पॉइंट के बगैर मैं अपना व्लॉग कंप्लीट ही नहीं कर सकती थी, जो है स्किन केयर। अगर 40s में भी हम स्किन केयर पे ध्यान नहीं देंगे तो एक्चुअली हम अपने साथ बहुत इनजस्टिस करेंगे। स्किन केयर ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली में 35 प्लस से ही शुरू कर देना चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत डिले नहीं हुआ है। मैं रेडीमेड शीट्स जो आती हैं, फेस मास्क शीट्स, उनको भी यूज़ करती हूँ, प्लस घर के बने हुए जो अपने फेस मास्क होते हैं उनको भी ज़रूर यूज़ करती हूँ। सो अपने स्किन के अकॉर्डिंग आपको क्या सूट करता है, उनमें से जो भी आपको सूट करता है वो ज़रूर करना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा टाइम आप नहीं डेडिकेट कर सकते हैं तो एटलीस्ट वीकली वंस कोई भी एक मास्क, सिंपल एक टमाटर ही आप अपने अगर फेस में लगा लेते हैं, वो आपको सूट करता है, तो देखिए उससे भी कितना फ़र्क पड़ जाता है। तो एक छोटी सी हैबिट बनाने की बात है, कुछ ना कुछ ज़रूर अपने स्किन के लिए करना चाहिए। और अगर आप बिल्कुल ही मास्क लगाने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हैं तो एटलीस्ट मॉर्निंग एंड नाइट रूटीन फेस क्लीनिंग का ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हाई टाइम है कि अपने स्किन पे ध्यान दें। मॉर्निंग में सिर्फ वॉश कर लिया, मॉइस्चराइज़र लगा दिया, सनस्क्रीन यूज़ किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। इसी तरह रात को भी फेस वॉश, जिसे हम CMT कहते हैं, क्लीनिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ये अगर आपने सिंपल फॉलो किया उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा जी, मैंने कई बार देखा है कि हम लोग अपने सिर्फ फेस की स्किन पे ही ध्यान देते हैं, लेकिन सिर्फ फेस पे ही ध्यान मत दीजिए। 40 प्लस में आप देखेंगे आपके हाथ और पैर भी बहुत ज़्यादा ड्राई होने लग जाते हैं, क्योंकि हम घर के काम करते रहते हैं, या नहीं भी तो हम बाहर के काम करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने हाथों और पैरों को भी आप थोड़ा मॉइस्चराइज़ कीजिए, सुबह शाम उनको भी थोड़ा सा क्लीन रखें। चलिए, मैं व्लॉग यहीं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। मिलती हूँ आप लोगों से नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।